अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके टेट एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो भी ठीक है, पेपर 2 दे रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, देख सकते हैं यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न आता है, उत्तराखंड टेट में आता है, हरियाणा टेट में आता है, राजस्थान टेट में आता है। देख सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, फिर से यूपी टेट, मतलब लाइन लग गई है। यूपी टेट में तो भैया बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। सी टेट में आप देख सकते हैं। तो मतलब वीडियो को शुरू से लेके आपको अंत तक देखना है। तो चलिए बात करते हैं प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है, प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, इसको याद रखिएगा। प्रति का अर्थ प्रत्येक या एक, और शत का अर्थ है 100 से। प्रतिशत को परसेंटेज चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। जो प्रतिशत का हर होता है हमेशा क्या होता है दोस्तों, 100 होता है, याद रखिएगा। जैसे 5% को, जैसे ये 5% लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/100। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया। ठीक है, इतना चीज हमने देख लिया। तो चलिए इसमें हम जो फार्मूला है ना उसको जरा देखते हैं बस। 100% का मतलब, 100% का अगर मान 1 है तो 1% का मान 1/100 होगा। 20% का मान कितना हो जाएगा बताइए, 20/100 हो जाएगा। इसको 0 0 कट गया, 2 कम 2 2 पंचे 10, तो 1/5 यहाँ आ गया। 6 सही 1/4%। देखिए 6 चौके 24, 24 एक 25, ये हो गया 25/4। ठीक है, इसका परसेंटेज तो नीचे अपान में 100 आ जाएगा। तो इस तरह करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 गुणे 4 16। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/16 लिखा है। तो ये आसान तरीका। जैसे 75% है तो 75 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो 3/4। ये देखिए इसका मान यहाँ पर ये है। ठीक है, ये तरीका होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग सीखेंगे ना, बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ फार्मूला, जैसे अगर x का y% निकालना है तो x गुणे y/100 लिख लीजिएगा। ये जो संक्षिप्त विधि है, यहां देखिए अगर का लिखा था तो ऐसे था मल्टीप्लाई, अगर को लिख गया, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, तो ये x/y गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जैसे वृद्धि प्रतिशत का मतलब हो जाएगा वृद्धि अपान मूल मान गुणे 100। त्रुटि परसेंटेज का मतलब क्या होगा, त्रुटि अपान वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुणे 100, या त्रुटि अपान गलत मान गुणे 100। कमी का परसेंटेज निकालना तो कमी अपॉन में मूल मान गुणे 100। अब उसके बाद देखिए आवश्यक सूत्र एवं तथ्य। दो आवश्यक नियम, यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a के मान की अपेक्षा कम होगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा r/100 + r गुणे 100%। अगर दोस्त यदि a का मान b से r% कम हो, देखिए यहाँ पर अधिक की बात थी और यहाँ पर कम की बात हो रही, तो इसका फार्मूला बनेगा r/100 - r × 100। ये दोस्तों दोनों फार्मूला याद रखेंगे। मशीनों के अवमूल्यन पर सूत्र। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा इसके अवमूल्यन की दर r% वार्षिक है, तब क्या होगा दोस्तों, n वर्ष के बाद P 1 - r/100 की पावर n। अगर n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य पूछा जाएगा तो P/1 - r/100 की पावर n। ये दोनों फार्मूला याद करेंगे। पहले हम फार्मूला आपको बता दें, देखिए यही आपकी ताकत है। ठीक है, अगर आप फार्मूला तैयार रखेंगे तो फिर चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। दो आवश्यक नियम, किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी r/100 + r × 100। किसी वस्तु के भाव में r% कमी आ जाने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए वस्तु की खपत में वृद्धि कैसे होगी, r/100 - r × 100। ये फार्मूला। कुछ और संक्षिप्त विधि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। किसी आयत की लंबाई में r% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो r/100 + r × 100 एक फार्मूला होगा। किसी त्रिभुज के आधार में अगर x% की कमी होने पर उसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो x/100 - x × 100। यदि a% तथा b% दोनों कमी प्रतिशत में
हो तो कुल परसेंटेज में कमी कितनी होगी, -a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, यदि a% तथा b% दोनों वृद्धि प्रतिशत में हो तो कुल वृद्धि, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले में कमी की बात थी, इस बार वृद्धि की बात है। तो दोनों को दोस्तों a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यदि a% तथा b% क्रमशः कमी प्रतिशत तथा वृद्धि प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा, -a प्लस बी ये। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं a के साथ कमी लिखा है, b के साथ वृद्धि लिखा है, तो यहाँ वृद्धि में प्लस में रहेगा, कमी में माइनस। ठीक है, ये देखिए मान अगर धनात्मक आएगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा, अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो प्रतिशत कमी होगा। अगला फार्मूला, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले a% की कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को a% बढ़ा दिया जाए तो उसके मूल्य में हमेशा निश्चित रूप से कमी होगी और वह कमी होगी a² अपॉन 100। इसको भी दोस्तों हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगला फार्मूला, किसी वस्तु का मूल्य a इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r1% की दर से, दूसरी बार r2% की दर से तथा तीसरी बार r3% की दर से कमी हो जाती है। यदि कमी का मूल्य b इकाई हो तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, तो इसका जो फार्मूला बनेगा b बराबर a इंटू 1 माइनस r1 अपॉन 100, 1 माइनस r2 अपॉन 100, 1 माइनस r3 अपॉन 100। अब देखिए किसी वस्तु का मूल्य a इकाई है, इसमें क्या होगा इस बार पता है, इस बार वृद्धि की जाएगी। कमी होगा तो दोस्त ये वाला फार्मूला, वृद्धि होगा तो b बराबर a इंटू 1 प्लस r1 बाई 100, r2 बाई 100, 1 प्लस ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूले भी दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। काफी बच्चे यहां पर भी गलती कर जाते हैं। देखिए जो बच्चे एकदम फार्मूला या शुरुआत से पढ़ते हैं उनका पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर भी आता है, याद रखिएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर और फार्मूले नहीं, अब सीधे यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/4 को बदलना तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, 25% आ गया, 2/5 को ऐसे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में प्रतिशत से पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या पेपर में बना था कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से अगर बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी, कितना परसेंट बताइए। यात्रा में दोस्तों कटौती के लिए जो हमारा फार्मूला था ये क्या हमने बता रखा था, जो ये 25% है इसको लिखेंगे 25 अपान दोस्तों 100 प्लस 25, ठीक है, इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 25 अपान 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से भाग करिए, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0। तो दोस्तों ये हो गया 20%। हमारा पहला सही आंसर होगा 20%। तो ठीक है, आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखा है 0.025 बराबर कितने परसेंट के होगा, ये आपको बताना है। इसको दोस्तों निकालने के लिए जैसे 0.025, इसको सिंपल था दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका हमें निकालना है परसेंटेज, इसको सिंपल था हम 100 से गुणा कर देंगे, इतना ही आएगा आंसर। ये 200 दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो ऊपर रहेगा 25 अपान 10, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5, ये परसेंट में आंसर आएगा। तो हमारा सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, आपको ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेंगे कि जो माना हमारा जो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, वो कितना मान लिया हमने, x रुपए मान लिया। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, ठीक है, 10% लाभ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्या दोस्तों 10% लाभ कितना होगा, 110 अपॉन 100 बराबर दोस्तों हमारा 935 दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x बराबर हो जाएगा वैसे 935 गुणे 10 अपॉन में दोस्तों 11, 11 से भाग करेंगे, 11 ठे 88, ठीक है, और 11 पचे 55, x बराबर आ जाएगा 85 गुणे 10, 850 रुपए। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, एक सेकेंड, 850 रुपए। ठीक है, ये हो गया।
सही आंसर होगा हमारा बी विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में देखिए बनेंगे तो आप लोग को करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.4 का 5% होगा। देखिए आप लोग पहले ऐसे क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, हम आपको तो आंसर बता देंगे लेकिन पेपर टाइम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप लोग पेपर में बैठे हो तो कुछ बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस करिए। अब देखिए दोस्तों 0.4 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 0.4 गुणे 5%, का चिन्ह हटेगा, नीचे बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हटेगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, 5 चौके 20 बटे 1 2 3 जीरो, ये कट गया। अब भाग करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 0.02। हमारा यहाँ पर सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी, ये आपको बताना है। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं। देखिए पहले समझिए, 1000 निवासियों में पुरुषों की जो संख्या होगी कैसे निकालेंगे। देखिए 1000 में 60% पुरुष है ना, तो 1000 गुणे 60 बटे 100 कर दीजिए, इससे हमारी पुरुष की संख्या निकल जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 60 गुणे 10 600 हो गया। 600 दोस्तों क्या हो गए, हमारे पुरुष हो गए। ठीक है, तो महिला अगर हमें निकालना होगा तो कितनी निकलेंगी बताइए, महिला कैसे निकालेंगे। 1000 में से 600 घटा लेंगे पुरुष की संख्या, तो हमें पता चल गई कि 400 क्या है, महिला है, इतना पता चल गया। ठीक है, एक बात और, जिसमें से 20% साक्षर है, 60% जो पुरुष है उसमें से 20%। ठीक है, तो ये भी हमें समझना है। तो अगर हमें साक्षर पुरुष की संख्या निकालनी है तो देखिए जो हमारे 600 पुरुष आए थे, 600 का हम क्या निकाल लेंगे 20%, तो 600 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 120 आ गया। इतने साक्षर पुरुष हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि कुल 25% निवासी साक्षर है, 25% कुल का मतलब 1000 का 25% बात हुई है, कट गया 250 साक्षरता इतनी है टोटल में से। अगर हम दोस्तों साक्षर महिलाओं की संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए कुल साक्षर कितने हैं, कुल जो साक्षर संख्या है 250 है, साक्षर पुरुष की संख्या 120 है, तो कुल साक्षर 250 में से अगर पुरुषों की संख्या 120 घटा दी जाए तो आएगा 130। ये कुल साक्षर दोस्तों महिलाएं हैं, महिला साक्षर। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया वही हम लोग कर रहे हैं। तो अगर लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया है तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो हमें साक्षर महिला परसेंटेज निकालना है, साक्षर महिला परसेंटेज निकालना। तो 130 जो आया था इसको हम 100 से भाग कर देंगे। एक सेकंड रुकिए, जल्दबाजी में वही गलती हो जाती है। देखिए हमें साक्षर महिला का परसेंटेज बताना था, साक्षर महिला की संख्या टोटल हमारी 400 है, तो क्या होगा बताइए, साक्षर महिलाओं का परसेंटेज 130 टोटल, ये आई साक्षर महिला, टोटल महिला की संख्या 400 गुणे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 से भाग करिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये दोस्तों 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसका सही आंसर ये डी विकल्प होगा। उत्तराखंड टेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी इसको मिटा दिया जाए पहले। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था देखने में, लेकिन बहुत ही आसान था, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता जाता है। लेकिन एक पता है दिक्कत क्या होती है ना, यूपी टेट या सी टेट में स्टेप मार्किंग के नंबर आपको नहीं मिलते। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो पूरा नंबर, नहीं तो आपको 0 नंबर, क्योंकि आपको यहाँ पर विकल्प टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। पहले आप बताइए 1 किलोग्राम में 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमें 1 किलोग्राम का मतलब 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से भाग करेंगे इसे, 1/10, इसका मतलब क्या हो गया 0.1%। सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x का मान y से 25% कम है
तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि x का मान y से 25% कम है तो y का मान x है। तो हमने दोस्तों एक फार्मूला आपको बताया था, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए x का मान y से a% कम हो तो y का मान x से कितना होगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था a/100 माइनस का a, ठीक है, इंटू में 100। ये दोस्तों हमने फार्मूला बता रखा है। तो यहाँ पर 25 है ना, तो यहाँ 25/100 माइनस 25 गुणे में 100 हो जाएगा। घटाइए कितना आ जाएगा 25, 100 में से 25 गया 75 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 दिया है 75, या आप इसको लिख सकते हैं 100/3। भाग करिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33 से 1/3। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ये वाला बी विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखिए मिलेगा, तो आप उम्मीद करेंगे आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रहेगा। ये देखिए दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने दिए गए, ये 1 2 3 4। बताइए, आप लोग कोशिश करिए। पहले देखिए, टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर पेट्रोल रिसाव हो गया, मतलब 20 में से अगर हम 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, अभी 17 लीटर बचा है। ठीक है, शेष पेट्रोल का जो परसेंटेज आएगा 17, टोटल पहले 20 था, गुणे 100 कर लेंगे। 20 पंजे 100, 17 पचे 85। आसानी से हो गया ना, डी विकल्प। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 9 नंबर, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए कैसे होगा। देखिए, जो कार का क्रय मूल्य था, पहले बताइए कार का क्रय मूल्य कितना है, ये जो खरीदा गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इतना है। कार के मूल्य में प्रथम वर्ष जो कमी हो रही है वो R1, मतलब कितनी हो रही है 10%। दूसरे साल दोस्तों कार के जो मूल्य में कमी हो रही है R2 बराबर 12%। इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बता रखा था, बताइए कौन सा बताया था। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद बताइए, जो हमने फार्मूला आपको बता रखा था कौन सा बताया था, बताइए। P100 माइनस R1/100, फिर 100 माइनस R2/100। ठीक है, ये बताया था ना फार्मूला। चलिए इसको यूज कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों P था, 100 नहीं था। ठीक है, P का मतलब यही जो क्रय मूल्य। तो यहां पर लिखिए 2.5 लाख, 100 माइनस R1, 100 माइनस 10 अपॉन दोस्तों 100 हो जाएगा, इंटू 100 माइनस 12/100। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा 100 में से 10 घटा 90/100 बचेगा, गुणे दोस्तों ये 88/100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से और ये 2 जीरो कट गया, खत्म। नीचे अब से ऊपर ऊपर बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 198,1230। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए कार के मूल्य में कमी कितनी होगी ये आपको बताना। ठीक है, पहले देखिए हमें परसेंटेज में आंसर बताना है, लेकिन कार के मूल्य में कमी कितनी हुई, 2,50,000 इतने में खरीदा था, और जो ये दोस्तों आया घटने के बाद 198,1230, इसको हम घटा लेंगे तो आएगा हमारा 52,000। ठीक है, कार के मूल्य में कमी इतनी होगी, तो जो परसेंटेज कमी हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52,000 ऊपर हो जाएगा, अपान में दोस्तों जो हमारा क्रय मूल्य था गुणे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो और कट गया, तो 520/25 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 20.8%। तो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके पेपर में आते हैं, तो तुक्का लगाने वाले बच्चे बिल्कुल देख लिए, ये समझ गए होंगे कि यही करीबी मामला होगा। ठीक है, 22 वाला तो कहीं नहीं होगा, 10 और 12 जोड़ देंगे 22 आ गया, तो इस तरह तो नहीं होने वाला था। ठीक है, तो काफी तुक्का लगाने वाले बच्चे भी इसको सही तुक्का मार दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा हमारा। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है,
बी की जो आय है सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपए है तो सी की आय आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन आप लोग पहले देखा करिए तो समझा करिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत से बच्चे समझते हैं उसके बाद सही आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, माना जो सी की मासिक आय है, माना जो सी की मासिक आय है वो कितनी है, x रुपए। ठीक है, तो बी आगे बोला गया है यदि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की जो दोस्तों मासिक, और उसके बाद देखिए लिखा है बी की आय सी की आय का 30% है, बढ़ती जा रही जरा। हम पहले यहां पर देखिए बी की मासिक आय बताएंगे। बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, x का 30%, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x इंटू में 30/100, एक जीरो से जीरो कट गया तो 3x/10 बचेगा। ए की दोस्तों जो मासिक आय आएगी, ये ए की मासिक आय जो आएगी, ए की मासिक आय आ जाएगी दोस्तों। देखिए क्या बोला गया था, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक, बी की आय से ना, इससे मतलब 3x/10 से 20% अधिक है, तो मतलब हो जाएगा 100 + 20/100, जो जाएगा 3x/10 इंटू में 120/100, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 12×3 = 36, ये जो मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18x/50, 2 से भाग कर लीजिए, 2 × 12, ये 50 आ जाएगा, 6 × 18x/50, ये हो गया। ठीक है, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आए तो हमारी ये आ गई ए की आय है, ये हमारी बी की है, तो सी की निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, a + b + c मान लेंगे ना, ऐसे a + b + c, तीनों का दोस्तों टोटल दिया गया 74,700, देख सकते हैं ये सम्मिलित है। तो ए का दोस्तों हमारा मान अभी कितना आया था बताइए, 18x/50, बी का दोस्तों आया था 3x/10, और सी का हमने x मान रखा है 74,700। ठीक है, यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से दोस्तों जो हमारा x का मान आएगा, x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 451230। ठीक है, ये वाला बी विकल्प होगा। देखिए हम डायरेक्ट आपको बता दिए, बाकी कैलकुलेशन देखिए आपको करना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर कहते हैं सर जी वीडियो आप बहुत बड़ी बनाते हैं, समय लगता है। ठीक है, ये जोड़ घटाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 50 आएगा, उस तरह करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपसे कैलकुलेशन ना हो पाए तो आप लोग कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे नहीं। देखते हैं कि कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं कैलकुलेशन, तो बताया भी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले दोस्तों संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, पहले बढ़ाए हैं उसके बाद उसमें से 20% की कमी की गई है, तो क्या होगा बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा। तो चलिए देखते हैं, 350 मल्टीप्लाई बढ़ा दिए ना पहले, तो 100 में से 20% बढ़ा के 100 + 20/100 इंटू में 20% कमी, 100 - 20/100, तो हो जाएगा 350 × 100 में 120/100 हो जाएगा, इंटू में 100 में से 20 गया 80, 80/100, एक जीरो से ये कटा, ये दोनों जीरो नीचे खत्म, एक जीरो से दोस्तों ये जीरो और कट गया। अब मल्टीप्लाई हमें कर लेना है, तो सॉल्व करने पर दोस्तों जो हमारा आ जाएगा, सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आएगा यहाँ पर 336। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। कमी दोस्तों हो गई, पहले हमारा 350 था, ये हो गया सॉल्व करने पर 336, तो हमारी कमी कितनी आ गई ये बताइए, 350 में से 336 घटा लेंगे, कमी आ गई हमारी 14। तो अब हमें कमी का जो परसेंटेज निकालना होता है, कमी का परसेंटेज हमने आपको बताया निकालने के लिए, ऊपर क्या लिखेंगे, कमी 14 अपान टोटल हमारा 350 था गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा आएगा 4%। तो देखिए एस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, काफी बच्चे कहेंगे सर जी आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो चलिए कर दिया आपके लिए, लेकिन कैलकुलेशन करना आपको सीखना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं।
यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना होगा। तो अभीष्ट दोस्तों जो कमी है बताइए, देखिए ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है, कम बताना है ना। तो अभीष्ट कमी का जो परसेंटेज आएगा वो कैसे निकलेगा, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, इनटू में दोस्तों हो जाएगा 100। वृद्धि कितना हो रहा है 25 अपॉन 100 प्लस 25 गुणे 100, तो हो जाएगा 25, 100 में से 25 जोड़ेंगे 125 गुणे 100, 100 हो जाएगा ना। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से भाग करें 5 दूनी 10, 0, यह आएगा 20%। तो हमारा जो सी विकल्प होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए इतने आसान क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, उसके बाद भी देखिए आप लोग गलती कर जाते हैं। तो यही सब चीजें आज आप लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं कि गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, पहले इसको मिटा दिया जाए। तो वीडियो धीरे धीरे खत्म होने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है। तो अंग्रेजी में दोस्तों कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 75%, ठीक है। तो इसको हम 100 में से 75 घटा लेंगे तो कितना 25% बचा, ठीक है। इतने बच्चे मतलब फेल हो रहे हैं गणित। और ये देखिए अंग्रेजी में इतना हो गया। गणित में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 100 में से 60%, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 40%। ये फेल होने वाले छात्रों की संख्या है, ठीक है, अंग्रेजी में और ये मैथ में। 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो मतलब 100 में से 80 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 20%। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, अतः यह उभयनिष्ठ अनुत्तीर्ण प्रतिशत है, ठीक है। मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ये बच्चे फेल हो रहे हैं। तो वास्तविक अनुत्तीर्ण प्रतिशत जो निकालना होगा हमें फेल वाला, वो कैसे निकलेगा बताइए। वो ऐसे निकाला जा सकता है ना कि जो ये हमारा इंग्लिश का था और अंग्रेजी का था, इसको दोनों को जोड़ लें, 25 प्लस 40 कर दें और 20 ये दोनों में से घटा दें, तो कितना आ जाएगा 65, 65 में से 20 गया 45। तो मतलब ये वास्तविक बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं दोनों विषयों में। अतः उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से अनुत्तीर्ण मतलब 45% घटा लेंगे तो 55 आएगा। इतने बच्चे पास हो रहे हैं, तो सही आंसर होगा 55, ए विकल्प। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, खाली अगर आप इसको कठिन बनाना चाहेंगे तभी कठिन बनेगा, नहीं तो प्रश्न बहुत ही आसान है। फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए एक कक्षा जिसमें 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, 60% इतने उत्तीर्ण हो रहे हैं। अगर इंग्लिश में इतने बच्चे पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 100 में से 75 घटाएंगे 25, और मैथ में 100 में से 60 घटाएंगे 40% फेल हो रहे हैं। और ये बोला गया कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, पहले से बता दिया गया है, ठीक है। ये अगर ना होता तब भी इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के 20 घटा लिए तो पता चल गया कि टोटल फेल छात्र कितने हैं। अब जितने भी फेल थे उसको 100 में से घटा लिए तो पास छात्र आ गए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में इतनी लड़कियां हैं, तो लड़कों का जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आएगा, 100 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो आएगा 60%, ठीक है, इतना आ गया। तो लड़कों की जब हमें संख्या निकालनी होगी, ठीक है, तो कैसे निकलेगा बताइए। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, जो 50 विद्यार्थी थे टोटल 50 का हम 60% निकालेंगे, 50 गुणे 60 बटे 100, 2 जीरो से ये कट गया, 6 पंजे 30, तो इतने दोस्तों हमारे लड़कों की संख्या आ गई, ठीक है। ये आसान सा मेथड था, सही आंसर हमारा 30 होगा, डी विकल्प, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपए है तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, आपको ये बताना होगा। ये देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, ठीक है। तो दिया गया समय हमारा कितना है, समय हमारा जो n बराबर है, समय 2 साल है। दर दोस्तों जो दी गई है 12% है।
माना 2 वर्ष पूर्व मशीन का जो क्रय मूल्य था, 2 साल पहले जो क्रय मूल्य था माना, ठीक है, 2 साल पहले जो क्रय मूल्य था वो P था। तो इसका जो फार्मूला बनेगा दोस्तों हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, 1 प्लस दर अपान 100 इंटू ऊपर होता है समय। तो मिश्र धन दोस्तों हमारा हो गया 9680, मूलधन हमें इसको P मान रखा है, 1 प्लस दर दोस्तों 12/100, समय दिया गया 2 वर्ष। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो एक बात और आपको बता दें, 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो यहाँ जो दर है ये माइनस में इसको रखेंगे, ठीक है, तो ये माइनस में रखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9680 बराबर हो जाएगा P, ये हो जाएगा 1 माइनस 12/100 की पावर 2, और 100 में से यह एलसीएम निकालेंगे, 100 हो जाएगा, 100 में से 12 कटेगा, 88 बचेगा। इधर साइड में करते हैं, 9680 बराबर हो जाएगा P, ये हो जाएगा 100 माइनस 12/100 2, 100 में से 12 गया, 88/100 गुणे 88/100 इंटू में 200 जो ये P था बराबर 9680। इसको हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 9680 इंटू में 100 अपॉन में 88 गुणे 88। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा P का मान 12,500 रुपये, ठीक है, यही आंसर हो। यहाँ पर सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माना दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में मानना ही पड़ेगा, माना जो बी है ना, बी का धन दोस्तों हमारा कितना है, बी का धन बराबर 100 है, ठीक है। तो ए का धन देखिए, ए के पास बी से 20% अधिक है, तो ए का जो धन हो जाएगा 20% अधिक मतलब 120%, ठीक है, इतना हो जाएगा। ए का धन हमारा आ गया। अब जो सी का धन आएगा, सी के पास बी से 20% कम है, तो बी का कितना है 100 है, तो सी के पास बी से कम है, 100 से कम हो जाएगा, 20 घटाएंगे 100 में से तो आ जाएगा 80। तो अभीष्ट प्रतिशत अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ए का धन 120 माइनस 80 अपान दोस्तों 80 गुणे हो जाएगा 100, घटाने पर ऊपर 40/80 आ जाएगा गुणे 100, 0 से 0 घटा 4 1 कम 4 दूनी 8, 100/2 हो जाएगा 50%, ठीक है। ये तो इसी क्वेश्चन में बोला गया था कि ए के पास सी से कितना परसेंट, बी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए ए और सी का ही देखना था, तो इस तरह हमने कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, तो इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 है तो इसे कितने में खरीदा गया था, आपको ये बताना है। माना मशीन जो है दोस्तों इसको हमने कितने में खरीदा था, X रुपए में खरीदा था, ठीक है, माना इतना हो गया। और दोस्तों दिया गया मूल्य कितना है, ए बराबर मान लेते हैं 145,800, आर का मान दोस्तों कितना दिया गया 10% दिया गया, एन का मान समय बराबर 3 वर्ष दिया गया। तो फार्मूला हो जाएगा ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर एन, ठीक है। अब रख देते हैं ए का मान दोस्तों 145,800 बराबर पी 1 माइनस आर का मान दोस्तों अभी हमने देखा 10/100 की पावर 3, ये कट गया, 10 से कम 10 ऊपर हो जाएगा 11/3 ना, 145,800 बराबर पी, ये हो जाएगा हमारा 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ठीक है। यहाँ से हम पी का मान निकाल लेंगे, तो सॉल्व करने पर दोस्तों जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा P बराबर 2 1 2 3
2 लाख। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा सी विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे तो आपको पहले से तैयार रहना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ना प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस कितनी, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर कर रहे हैं इस वीडियो से। 6 to 8 आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग ये सब क्वेश्चन, मतलब पेपर में जो आपको क्वेश्चन कठिन इसलिए लग रहा है, ये वाला 1 to 5 यूपी टेट में आया था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जब इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया गया तो नया क्षेत्रफल कितने परसेंट घट जाएगा, आपको यह बताना है। ठीक है, तो एक वर्गाकार कागज जरा बना लेते हैं आपके सामने। ठीक है, ये अगर मान लेते वर्गाकार कागज सब में 100 इधर 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये माना वर्ग की जो भुजा है 100 सेंटीमीटर है, ये माना गया। ठीक है, हमने इसको माना है, माना वर्ग की जो भुजा है ना वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो गया। भुजाओं का दोस्तों 20% एवं 40% घटाने पर, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया, देखिए एक सेकेंड इधर का, भुजाओं को 220% और 40% घटाया जाता है। तो भुजाओं को देखिए 100 का 20% घटा लीजिए, 100 गुणे 20/100 हो जाएगा, ये कट गया 20 आ गया। ठीक है, तो एक तो 20 आ गया, तो लंबाई अगर हम इसमें निकालेंगे, लंबाई मान लेते लंबाई जो घटी है, तो लंबाई A1 बराबर आ जाएगी 100 माइनस 20 आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगर हम 40% घटा रहे हैं, घटाने पर ये हो जाएगा 100 गुणे 40/100, कट गया, बचा कितना 40। अब जो चौड़ाई हमारी यहां से आएगी, अभी हमने क्या निकाला था, लंबाई, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 100 माइनस 40 ना, बराबर घटाने पर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो नया क्षेत्रफल दोस्तों जो हमारा आएगा, नया क्षेत्रफल क्या होगा, A1 इंटू में A2। A1 दोस्तों भी हमारा आया था, कितना आया था बताइए, 80 आया था, गुणे 60। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 छंग 48, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में दोस्तों जो कमी आएगी, क्षेत्रफल में जो कमी आएगी, पहले कितना था 10000, 10,000 माइनस 4800। ठीक है, घटाने पर आ जाएगा 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें परसेंटेज में कमी निकालेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 5200, पहले कितना था 10000 गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा है, 2 जीरो से ये कट गया, आएगा हमारा 52%। कैलकुलेशन इसकी देखिए आसान रखी गई थी कि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा ना होगा, कि बच्चों का समय ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको यह बताना है। देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr² होता है। ठीक है, त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर, त्रिज्या में क्या कर रहे हैं, 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जैसे मान लेते त्रिज्या पहले r थी, इसमें 50% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.5, या दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.5r। ठीक है, तो जो दोस्तों हमारा नया क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा 4πr की जगह हो जाएगा 1.5r का स्क्वायर, या दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 4π इंटू में 225 आ जाएगा ना, तो 2.25, ये इंटू का चिन्ह है दोस्तों, गुणा का, ये होगा हमारा r²। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, 4π, ठीक है, स्क्वायर इंटू में 2.25
25 माइनस का दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर अपान में दोस्तों हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 100। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती किया था। यहाँ पर देखिए हमारा होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, 4 पाई था, ये आर स्क्वायर आ जाएगा, वही था। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसको एक मिनट मिटाते हैं। अगर यहाँ पर हम 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2.25 माइनस का 1 बचेगा अपान में दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर है इंटू में 100 हो जाएगा। ये पूरा कटेगा, ये घटाने पर आएगा 1.25 इंटू में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 125%। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोस्तों बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि जल्दबाजी में आपसे कैलकुलेशन गलत ना होने पाए। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 150% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना है। एक तरफ लिखिए ए और एक तरफ लिखिए बी। मान लीजिए दोस्तों जो बी की आय 100 है तो ए की आय 150% ज्यादा, मतलब 150 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 250%। ठीक है, तो बी की आय जो है ए की आय से जो कम होगी ना, बी की आय ए की आय से जो कम बनेगी वो होगी 100। ठीक है, माइनस 100/250 गुणे 100, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 2 से एक जीरो से ये जीरो कटा, 25 चौके 100, 10 गुणे 4 40। ठीक है, बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 60%। यहाँ पर बी विकल्प हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। चौड़ाई में प्रतिशत जो कमी होगी, देखिए हमने ऐसे फार्मूला इसलिए आपको शुरुआत में बता दिया था। चौड़ाई में प्रतिशत कमी बराबर दोस्तों हो जाएगा 100 इंटू आर अपान में दोस्तों हो जाएगा 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, 60% की वृद्धि हो रही ना, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए होता है क्या है ना, क्वेश्चन बहुत बार आप इसको सही से पढ़ते नहीं, उसके बाद आप लोग गलती कर जाते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 60 अपान में, ठीक है पहले जोड़ते हैं, 100 में से 60 अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 160। तो यहां लिखेंगे 100 प्लस का 60, ये हो जाएगा 100 गुणे 60 अपान में 160, 160। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ 4 पंजे 20 होगा ना दोस्तों, यहाँ 25 होगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 25 तिहाई 75/2 हो गया। अब इसको 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, ये 37 से 1/2%। ए विकल्प होगा। या तो दोस्त इसको आप ऐसे 37, यहाँ पर देखिए वैसे आएगा, पहले 37.5 लिख सकते हैं या 37 से 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ए विकल्प करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ये आपको पहले की जनसंख्या बतानी है। तो यहां पर हमने एक आपको फार्मूला और बताया था, चूंकि फार्मूला क्या बताया रखा था, ए बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, ये बता रखा था ना। तो दोस्तों उस गांव की जनसंख्या 4410 बराबर P हो जाएगा 1 प्लस 5% बढ़ जाती है बटे 100, 2 वर्ष, n का मान 2 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 एकम 20, 21/20 हो जाएगा ना। 4410 बराबर P 21/20 की पावर 2। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ये लिखा है 4410 बराबर हो जाएगा P 21 गुणे 21/20 गुणे 20। ये सॉल्व कर लेंगे तो यहां से दोस्तों जो हमारा P का फाइनल मान आएगा वो आ जाएगा 4000। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, 20 का गुणा इधर हो जाएगा, 4410 गुणे 20 गुणे 20 अपान में 21 इंटू 21, वहां से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है,
2 वर्ष बाद वहां की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, काफी बच्चे देखिए लगाने के लिए शुरुआत कर दिए होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो पहले तुक्का मारते फिर देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन उत्तराखंड टेट में 2011 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए साल दर मतलब होता है ना, हर साल क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाते हैं, कठिन सरल, लेकिन हाँ रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, तरीका रिपीट होता है, ये सेम क्वेश्चन हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिल सकता है। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है। ठीक है, विद्यालय की छात्र संख्या कितनी दी गई है 100। छात्रों में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 10%। 2 वर्ष बाद छात्रों की जो संख्या हो जाएगी दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला 100 1 + 10/100 की पावर 2। ठीक है, 0 से 0 कटा, 10 × 10 11/10 की पावर 2 × 100, या लिख सकते हैं 100 × 11 × 11/10 × 10। इससे ये कट गया 121 आ गया। बस आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब आज का अगला प्रश्न, इसको पहले मिटा दिया जाए। ठीक है, 121 इसका आंसर था। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी, यह आपको बताना है। प्रथम वर्ष के उपरांत जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी 2500 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 × 10 250। द्वितीय वर्ष के उपरांत जनसंख्या 1 वर्ष के उपरांत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2500 में 250 जोड़ देंगे, 2750 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, तथा दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे 2750 माइनस का 2750 इंटू 10/100। 1 2 ये 0 कट गया। ठीक है, घटाने पर आ जाएगा 2475। अतः 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो जाएगी, कितनी होगी बताइए। टोटल 2500 थी, माइनस 2 4 7 5 आ जाएगा 25। तो 25 सदस्यों की दोस्तों क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। हमारा सही आंसर होगा सी विकल्प। तो पहले दोस्त हमने जो वृद्धि निकाला था, इस बार डायरेक्ट ही हमने ये कमी निकाल लिया, या तो वही आप फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 27 से जो था इसमें 10% निकाल के इसमें से घटाते, तो वही मतलब वही हो जाता है। तो चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 25 नंबर। यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः इतनी दी गई है, तो उस शहर में जनसंख्या की वृद्धि दर आपको बतानी है। पहले इतनी थी, फिर अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, पहले ये देखते हैं। ये देखिए ये लिखा है ना 700 500, इसमें से घटा लेंगे ये 560 400। घटाइए इसको, घटाने के बाद दोस्तों में मिलेगा 141। एक सेकेंड। ठीक है, घटाने के बाद हमें इतना मिल गया। तो प्रतिशत वृद्धि जब हम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा बताइए। घटाने 140 अपान में दोस्तों जनसंख्या पहले कितनी थी 560400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा 25%। तो डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए आसान से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपके बने थे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x के x% का मान 36 है तो x का मान आपको बताना है। तो x के x का मान तो मतलब x इंटू एक्स का ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x के x% का मान दिया गया, कितना दिया गया 36 दिया गया ना ऐसे, तो ये हो जाएगा ऊपर x² बराबर 36 × 100। यह x बराबर हो जाएगा √36 × 100। 36 बार आएगा तो 6 निकलेगा, 100 में से 10 बार आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 60। कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए आ रहे थे। कभी कभी किस्मत आप लोग की अच्छी होती है। ठीक है, यही होता है ना, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 0.33
फिर भाग का चिन्ह है, 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। क्या होगा बताइए? ये दोस्तों ऐसे लिखा है 0.33 अपॉन में 0.11 परसेंट के रूप में व्यक्त करना, गुणे 100 से गुणा कर देंगे। ये दोस्तों दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 11 कम 11 11 3 33, 100 गुणे 3 300%। बी विकल्प करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लेते हैं x का 16% में जब हम 21 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? x ही मिल जाता है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है ना। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। x का 16% मतलब x इंटू 16/100 प्लस में 21 बराबर x। ठीक है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो हो जाएगा दोस्तों 4x अपॉन 25 प्लस 21 बराबर x। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं 4x अपॉन 25 माइनस का x इधर आ जाएगा, इधर माइनस 21 आ जाएगा। हो जाएगा 4x माइनस का 25x अपॉन 25 बराबर माइनस 21। घटाने पर 200 आ जाएगा, माइनस 21x अपॉन 25 बराबर माइनस 21। माइनस से माइनस कट गया, 21 से 21 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं कहाँ गया हमारा 25, ये बी विकल्प। ठीक है, 25 आपको ये दिख रहा है, ये एक सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस कुछ आसान आते हैं पेपर में, फिर आप लोगों को मजा आती होगी करने में। चलो ठीक है, आंसर निकल रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जी, काफी बच्चे क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर ही नहीं आता, फिर डिमोटिवेट होकर बंद करके बुक रख देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट होगा? 603 का 1/3 मतलब 603, एक सेकेंड, 603 है ना, 1/3 1/3 सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 0 1 201 आ गया। 67 का कितना प्रतिशत है? मतलब 201/67 गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 7 21 3 6 18, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 300। तो सही आंसर हमारा डी विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अभीष्ट y में जो प्रतिशत कमी होगी, y में प्रतिशत कमी दोस्तों जो हमारी आने वाली, इसका जो फार्मूला बनेगा a अपॉन a प्लस 100 इंटू में 100। ठीक है, तो यहां पर a का मान कितना दिया गया? 10। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 अपॉन में 10 प्लस 100 गुणे में 100 हो जाएगा 10/110 गुणे 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना? 100/11%। यहां पर ए विकल्प आप देख सकते हैं एकदम करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 31 नंबर, एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा, आपको ये बताना है। तो इसको फिलहाल तब तक मिटा देते हैं हम लोग। बताइए कैसे होगा? गोले का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है बताइए, पता है आपको? गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब। 20% घटाने पर जो त्रिज्या होगी, 20% घटाने पर जो त्रिज्या आएगी कितना आएगी बताइए? 0.8 आर। ठीक है, यहां पर लिखा ना, गोले की त्रिज्या को 20% हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 आर। तो देखिए यहां पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए 20% घटाने का मतलब, मान लेते हैं पहले त्रिज्या 1 थी,
ठीक है, इसमें 20% घटा देंगे, मतलब 100 थी, 20% घटा दिए तो 80 बचाना। अगर 1 था तो कितना हो जाएगा, 0.8 बचेगा। तो वही लिखा है। अब 0.8 में अगर दशमलव हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ये लिखा 204/5000। तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आयतन के दोस्तों भी हमने फार्मूला बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की जगह दोस्तों रहेगा 4/5 का क्यूब, आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4/3 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये 4 का क्यूब होगा 4 चौके 16 चौके 64/5 का क्यूब 125 इंटू आर क्यूब, इतना हो गया। ठीक है, हमें बताना था उसके आयतन कितना घटेगा, ये यहां पर हमें बताना है। तो इसमें एक में घटा लेंगे, 1 में से ये घटाएंगे 64/125। ये दोस्तों जो आएगी हमारी वास्तविक कमी आएगी। ठीक है, याद रखिएगा वास्तविक कमी यहां से निकालना है। तो वास्तविक कमी घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 61/125। तो बस 61/125 इंटू 100 कर देंगे, जो आएगा हमारा 6100/125, या आएगा 48.8%। यही हमारी वास्तविक कमी होगी, डी विकल्प। ठीक है, तो देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई कितने % कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो, आपको यह बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखेंगे। माना कि उस जार की जो ऊंचाई है, ठीक है, माना उस जार की ऊंचाई में x% की कमी तथा व्यास में 25% की वृद्धि की गई, तो उसकी त्रिज्या दोस्तों 25% की वृद्धि होगी। जो उसके व्यास में अगर हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं, समझिए पहले व्यास में 25% की, तो उसकी जो त्रिज्या होगी इसमें भी तो 25% की वृद्धि हो जाएगी ना। ठीक है, तो पुराना आयतन बराबर नया आयतन, तो इसमें जो फार्मूला बनेगा पुराना आयतन, ठीक है, बराबर नया आयतन। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। पुराना आयतन बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला, बराबर नया जो बनेगा पाई आर, ठीक है, आर स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 + 25/100 का स्क्वायर इंटू एच के साथ होगा 1 - x/100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही से हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों कैसे आया, देखिए पाई आर, आर में क्या था हमारा, इस 25% की वृद्धि हो रही है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये दोस्तों हमारा पूरा स्क्वायर है, ये आर भी स्क्वायर में रहेगा, ये सिर्फ इतना स्क्वायर में नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे गलती हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ दोस्तों ये पाई है, ये ब्रैकेट में आर बाहर आ जाए तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एच को इसको साथ में ले लीजिए, तो क्या बचेगा अपने यहाँ पर 100 में ये जोड़ेंगे 125/100 का स्क्वायर इंटू में 1 - x/100। ठीक है, ये दोस्तों पूरा का पूरा कटेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, तो यहाँ बराबर 1 है ना, इधर ऊपर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 - x/100। इसको दोस्त इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा 16/25, ये बदल जाएगा बराबर 1 - x/100। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, 16/25 -1 आएगा बराबर -x/100। यहाँ 25 एलसीएम ले लेंगे तो 16 - 25/25 बराबर -x/100। घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा बताइए, 9/25 x/100। ठीक है, ये माइनस से माइनस पहले कटेगा, 25 चौके 100, 4 × 9, x का मान आ जाएगा 36। इतने % कमी करनी पड़ेगी, 36%।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन ठीक था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या आपको बतानी है। मान लेते दोस्तों संख्या क्या है, x है। ठीक है, किसी संख्या के x का 60% निकालेंगे, x गुणे 60/100 हो जाएगा परसेंट में, का 3/5 गुणे 3/5 बराबर 36। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 12 आएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 100। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। कैसे, ये 100 था, इधर 1 था, हो गया। कितना आसान प्रश्न था। तो 33 में ए विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा 150% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। जब घन की प्रत्येक भुजा में a% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला होगा वो जरा ध्यान दीजिए, 2a प्लस a²/100, ये परसेंटेज में। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहां पर a का मान हमारा 150 दिया गया है, तो 2 इंटू ए की जगह दोस्तों क्या रखेंगे हम लोग, 150, 2 गुणे 150 हो जाएगा, प्लस में 150 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 100, ये हो जाएगा 300 प्लस 150 गुणे 150 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, 300 प्लस 15 गुणे 15 225, जोड़ लेंगे आ जाएगा 525%। ये विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में अभी तक पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को रखा। अब देखिए, अगर आप लोग चैप्टर वाइज कभी भी पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी का जो लेवल होगा वो अच्छा और अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो जो हमारा टारगेट था गणित में 33 वीडियो का, लगभग वो कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो अब अगले चैप्टर में दोस्तों कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगले में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे 9th चैप्टर में। तो वीडियो को आप लोग देखते चलिएगा। एक बात और, अगर आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।